तितली पूरे देश के लिए फिल्म बनी है, और जब मैंने वो पढ़ी, आई जस्ट वांट बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई वाज रेडी टू गेट दैट जॉब नो मैटर हाउ मेनी ऑडिशंस इट टुक। और मैंने 1000 ऑडिशन उसके लिए कम से कम दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई, जहाँ पे भी उसके ऑडिशन सेंटर थे मैं जाके ऑडिशन दे। जी, मेरे को अपने देश में कोई भी अवार्ड नहीं मिलता, मेरे को एक भी अवार्ड अपने देश में नहीं मिला। मैं खुश होता हूँ तालियों से, पर मैं वो तालियों को घर नहीं लेके जाता हूँ, मैं तालियों को अपना मुकुट नहीं बनाता हूँ, जैसे मैं अपने दर्द को अपना मुकुट नहीं बनाता हूँ। देयर इज नो पॉइंट। तुम तालियों से खुश रहो, पर उसको अपना नाम मत बना लो, उस पावर को गेम नहीं बनाओ। तुम्हें एक्टिंग से प्यार है तो तुम एक्टिंग से प्यार करो, और ताली सुनो और फिर इस कान से निकालो, और अगली बार बेहतर होनी चाहिए। जी, वो टाइगर बेबी प्रोडक्शंस फेवरेट। Oh sweet, I love Tiger Baby. Yeah, Tiger Baby and I love those women. I love working with them. I love working with Zoya and Rima. I think they are, and Nitya and Alankrita, they are such clear, beautifully practical, balanced, yet giving birth to creativity on their sets. They create the least toxic environment that I have worked on every set. They create an atmosphere where you want to come to your job every day and want to paint a painting and be like, "Mere ko." So which was the most toxic environment that you? I unfortunately miss. They won't give me jobs because they run the industry. Documentary उनकी जिंदगी के एक हिस्से पे फोकस कर रही है, और ये फिल्म है उनकी पूरी जिंदगी। The whole span of life. जी, I squirmed as an actor also many times because he's tough to work with, because he wants something that is so vividly complex but simple but real. अब मैं बहुत खुश हूँ इरफान सर के साथ सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस में, नवाज सर के साथ मंटो में, नसीर सर के साथ 30 में, बहुत ही खूबसूरत तबू के साथ भारत में, और ऐसे खूबसूरत कलाकार हैं जो मेरे को मौका मिला है उनके साथ काम करने का, विद्या बालन के साथ नियत में, जो भयंकर कलाकार हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, जो देख के मैं खुश होता हूँ कि भाई ये एक्टर हैं। जो इंडियन ऑडियंस है ना, वो बहुत अक्लमंद ऑडियंस है, इसका बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेवकूफ़ ऑडियंस नहीं है, वही ऑडियंस है जो प्रेमचंद भी बचपन से जानती है, महाभारत भी पढ़ती है, और जो कुरान भी पढ़ चुकी है, और जो तो इस ऑडियंस को जो बेवकूफ़ समझता है वो शायद खुद बेवकूफ़ है। और तो इस ऑडियंस को अगर अच्छा खाना दो, अच्छी खुराक दो, तो ये ऑडियंस ऐसी ताली बजाएगी जो तुमने कभी देखी नहीं है, क्योंकि उसको अच्छा खाना कम दिया जाता है, उसको मैकडॉनल्ड्स खिला खिला के तकलीफ में डाला जाता है, और बोलता है अरे इनको तो मच्छी पसंद ही नहीं आती। अगर आप मच्छी सामने रखो तो शायद वो खा के आपको बताएं कि उस मच्छी में भी क्या खराबी है, अच्छा ये। I can only stand there with a placard. I can make films about it. The people in power have to act on it. Yes. And the people in power have to take notice. यार ये इंटरव्यू मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। And so welcome Shashank Arora Thank you for to Chandigarh. Like a titli you have flown over here. Thank you for saying that. And this is the Cinema West International Film Festival. With me is a very, very talented Shashank Arora. Sorry, Shashank Arora. Such a मेरा tongue twist हो गया. Right. And I'll do that again, huh? No, you can, you know, you don't have to. We'll do the edit. Aurora नाम है यार, it's fine. You did it wrong, it's fine. It doesn't matter. You know, we were having a very interesting conversation, Shashank, सुबह हाँ जी। about dust and green. Like अभी मैंने आपको बोला ना, चंडीगढ़ is हरियाँ चाड़ियाँ, चिटियाँ दाड़ियाँ, शिफॉन दिया साड़ियाँ। जी। ये ग्रीनरी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं जहाँ पढ़ती हूँ ना, आपने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ कनाडा में थिएटर किया है। यू हैव स्पोकन अबाउट मेंटल हेल्थ, यू पुश द ग्रीन एजेंडा एंड यू नो सेव योरसेल्व्स, सेव अर्थ तो कर लेगा सेव अपने आप, सेव योरसेल्व्स। यू आर आल्सो वेरी कॉन्शियस व्हेन यू गो टू द सेट कि डस्ट ना हो, साफ सफाई हो। वेयर इज दिस, यू नो, दिस एंटायर थॉट प्रोसेस कम्स, आई मीन व्हाट आर योर इन्फ्लुएंसेस? एंड आप ये जो सोच है ये किधर से अब्सॉर्ब हुई और कैसे यू फॉलो इट ऑल्सो? देखो, ये जो हमारे हाथ में मैसेज जा रही है ना, इस वजह है कि वो और ये चीज़ सिमिलर पार्ट है, तो हमारी जो जिंदगी है और इसकी जिंदगी इंटरलिंक्ड है बहुत ही। तो इसका अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं समझे तो फिर हम इंसानियत का इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ पाएंगे। हम अगर एक पौधे को एक नॉन एनिमेट क्रीचर समझें, या इस दुनिया को एक ऐसा घर समझें जिसका हिस्सा हम नहीं बनना चाहते हैं, तो ये घर बहुत वक्त के लिए हमारा घर नहीं रहेगा। और ये जो ख्याल है, सेल्फिश ख्याल है। आई एम नॉट सेइंग दिस कि यार नेचर्स को, ट्रीज को मत काटो क्योंकि मेरे को कोई फैंटेसी है, मेरे को एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बनना है। नहीं यार, मैं जो हवा ब्रीथ कर रहा हूँ वो इनकी वजह से है। Yes. तो ये शायद बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो मुझे दुख होगा इस बात का कि अगर मैं हूं या नहीं। तो अब इट्स इम्पोर्टेंट एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, इन्हीं के कर्म से जिंदा हम हैं। बिल्कुल यार, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ये इम्पोर्टेंट कैसे नहीं हो सकता है। ये कैसे नहीं इम्पोर्टेंट हो सकता है? आप कैसे, अब आपको हरियाली से नहीं प्यार है तो शायद आप एक बहुत बड़ा अपना हिस्सा आप नहीं पहचानते हैं, बिकॉज सभी इस हरियाली से क्योंकि आप दिल्ली से हैं और आप बॉम्बे आरे में रहते हैं। जी।
आर्य की बहुत लड़ाई भी हुई टू सेव दैट एरिया. जी. अभी भी आप स्टैंडिंग विद द प्लेकार्ड सेव द फॉरेस्ट, सेव आर्य. यस, स्टिल स्टैंडिंग विद इट. देव कट हाफ ऑफ आरे. एक मेट्रो गोडाउन उधर बन चुका है. जो बाकी चंद पेड़ बचे हैं, कोशिश है कि वो ना कटें, और शायद वो नहीं कटेंगे, पर I can only stand there with a placard. I can make films about it. The people in power have to act on it. Yes. The people in power have to take notice. You were brought up in a family where your parents were graphic designers and writers. जी. And did you ever want to get into graphic designing, writing? How did theatre and acting happen then? I am in love with design as well. मुझे बहुत प्यार है graphic design से, पर मैं काबिल नहीं हूँ करने का. तो I tried. I'm very bad at drawing. I'm very bad at it. I'm a very illiterate graphic. I'm a very sort of. So my performance, as an act, me being an actor is a very different sort of space than the rest of my family. मेरी sister है, वो एक पेंटर है. मेरी जो माँ है, वो संगीतकार भी हैं, लेखक भी हैं. मेरे पिता भी लेखक हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं. वो पढ़े लिखे आर्टिस्ट है. और मैं एक एक्टर हूँ जो ह्यूमन बिहेवियर पे ज्यादा ध्यान देता है. तो बहुत अलग किस्म के आर्ट है. तो कब ये रियलाइज हुआ आपको कि स्टेज इज द प्लेस वेयर आई बिलोंग? वो हर रोज रियलाइज होता है, और वो कभी कभी लगता भी है कि मे बी आई डोंट बिलोंग, और वो हर रोज सवाल उठता है कि डू आई बिलोंग. आई थिंक वो जिंदगी भर चलेगा, पर मुझे प्यार है विद एक्टिंग. आई लाइक टेलिंग स्टोरीज एंड आई लाइक फिल्म्स. तो आई होप दिस लव विल कंटिन्यू. पर मेरे को यार खानसामा भी बनना है, और मेरे को गार्डनर भी बनना है, और मेरे को लाइक कुकिंग. आई लव कुकिंग यार. आई वांट टू बी अ फिजिक्स प्रोफेसर आल्सो, और मेरे को तारों को भी टेलीस्कोप से देखना है. और तो बहुत सारी चीजें हैं, एंड आई एम रियलाइजिंग दैट आई एम ऑल दीस थिंग्स. और मैं खाली एक्टर नहीं हूँ, या मुझे खाली सिनेमा. यू आर अ लवर ऑफ साइंस. I love a lot more things than just cinema. Which brings us कि आप वो gangster Newton कर रहे हो, so that's my love for physics. Right, my next film is called Gangster. But how much of physics you read in school, and now that you are able to enjoy it more now, we enjoy those subjects we found boring in school. जी. As we grow older, right, probably we start understanding it more. Right. School में ठीक नहीं पढ़ाया. सही बात है. वो शायद अब साइकोलॉजी जो मैंने स्कूल में पढ़ी है, मैं ज्यादा उसको I appreciate it more, but I always loved physics. मेरे को हमेशा फिजिक्स से प्यार था, स्पेस से प्यार था, पृथ्वी, ये सब चीजें, सवाल कैसे आई, सूरज कहाँ से आया, शुरू हुआ. मतलब फिजिक्स से बचपन से ही प्यार था. एंड इट्स नॉट समथिंग व्हिच आई हैव फॉलन इन लव विद लेटर. आई ऑलवेज रियली नो. ऑलराइट. सो शशांक, you are from theatre to films. When did you get your first break? As in, everybody remembers you as Titli. Right. है ना? And that character was so unusual. Right. And वहाँ से then the journey began. But how did you get Titli? Or did you do things before that and we never noticed? I did one thing before that. A film called म्यू हो, जिसमें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर मैंने निभाया था. वो 2012 में बनी थी. अच्छा. बस वही फिल्म थी. और फिर मैंने तितली के लिए करीब 2600 ऑडिशन, मतलब मजाक कह रहा हूँ, पर एटलीस्ट 1000 ऑडिशन दिए होंगे. Why did you get stuck on that? Why did I get stuck on that? Because of the screenplay. Also, I needed work. Also, the script was so, when I say beautifully global yet true to Delhi, बहुत ही viscerally असली, और बिना एक होता है जो तुम एक कला पे ना एक ऊपर से रंग छिड़क देते हो लोगों को, No holds barred. बर्दाश्त हो. पर तितली वैसी फिल्म नहीं है. तितली पूरे देश के लिए फिल्म बनी है. और जब मैंने वो पढ़ी, आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई वाज रेडी टू गेट दैट जॉब नो मैटर हाउ मेनी ऑडिशंस इट टुक. और मैंने 1000 ऑडिशन उसके लिए कम से कम दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई, जहां पे भी उसके ऑडिशन सेंटर थे, मैं जाके ऑडिशन दे. Wow, so they took you for persistence? They took me for persistence, because मैं उनको बस छोड़ के नहीं जा रहा था. But this is what they were looking for in the character as well. Wow. Yeah. And then, so how old were you when you did Titli? 24. Good age Right. to start. हाँ. Did it open doors? क्योंकि एक सिनेमा तितली का है जो थोड़े ही, it's like Alice in Wonderland, it'll open just a very small door for you. Right. How did it change your life, or did it open doors, or did the people know, or were you still getting it? यार थोड़ा शाहरुख खान जैसा लगता है ये. हाँ यार, वो अब लोगों के ऊपर है, जिनको दिखते हैं, जिनको जहाँ कोई भी दिखता रहता है. शाहरुख खान शायद मेरे पिता की तरह लगते हैं. I'm confused. No, so it did open doors. Every film you do will open a small door, like you said, or 5 doors, or it might close 5 more doors. But your job as an actor is to not let that dishearten you कि कितने दरवाजे खुले हैं, कितने दरवाजे बंद हुए हैं. उस हिसाब से आपका काम आगे नहीं बढ़ता. आपका काम बढ़ता है कि आप उस फिल्म से सीखे जो आपने की, आप बेहतरीन एक्टर हुए. Yes. आपने क्या कला के बारे में कुछ और सीखा, तो फिर वो चीज दरवाजा खोलती है, दरवाजा बंद करती है. It's not as simple as, you made a film called Titli and now 10 more filmmakers will hire you. It's not a direct result of... But did you get a barrage of films, or were you like No, I didn't the first actor to make it to Cannes?
हाँ, ये बड़ा वो- हमारे लिए एक बहुत ही वो है। मेरे को अपने अवार्ड्स को हम इतने तवज्जो नहीं देते, जी मेरे को अपने देश में कोई भी अवार्ड नहीं मिलता, मेरे को एक भी अवार्ड अपने देश में नहीं मिला। मेरे को बट जो भी खान वाज समथिंग वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल। हाँ, और Why are we so attracted to that whole thing? because our society right now is in a Why is that deal of acknowledgement so important? why is the acknowledgement important for any actor who is acting? You need someone to watch. You know, तुम अगर अकेले सड़क पे खड़े खड़े कहानी बता रहे हो और कोई देख नहीं रहा है तो तुम्हें पागल कहलाते हैं, राइट? पागल और एक्टर में वही बारीक का अंतर होता है कि कोई सामने तुम्हारी बातें सुन रहा है। बिल्कुल। तो इट इज इम्पोर्टेंट बट वैलिडेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। कमर्शियल वैलिडेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्टर। अगर तुम एज एन एक्टर लोगों की तालियों के लिए ही काम कर रहे हो तो तुमसे एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई। वो निर्भर नहीं करना But चाहिए। doesn't the applause keep an actor alive? No, it Isn't it like a drug for them? Like a no, it aphrodisiac shouldn't. kind of That thing? means you're not a very good actor. Hmm. If that आप is तालियों के like- मोहताज नहीं हो। नहीं, मैं ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं खुश होता हूँ तालियों से, पर मैं वो तालियों को घर नहीं लेके जाता हूँ। मैं तालियों को अपना मुकुट नहीं बनाता हूँ, जैसे मैं अपने दर्द को अपना मुकुट नहीं बनाता हूँ। देयर इज नो पॉइंट। तुम तालियों से खुश रहो पर उसको अपना नाम मत बना लो, उस पावर को गेम नहीं बनाओ। तुम्हें एक्टिंग से प्यार है तो तुम एक्टिंग से प्यार करो और ताली सुनो और फिर इस कान से निकालो और अगली बार बेहतर होने की कोशिश So करो। what all projects came your way after Titli? Let's just count them. वो तेरी अब मैं The ones that Yeah. really made a ripple and you liked. privileged to be a part of films like Brahman Naman, Brahman Naman, yes. Italy, Manto, Bunto. Song of Scorpions, Yes. Zoo, Song of Scorpions with Irfan, right? Song of Scorpions इरफान जी की लास्ट फिल्म थी। Zoo, 30 दिबाकर बैनर्जी के साथ एक शो है मेड इन हेवन करके। Yes. एक तो ऐसी बहुत तो- फिल्में हैं जो Made in Heaven really shot you to the limelight Okay. in that commercial OTT space. हाँ जी, And your character stood out. I think you were the observer also with your camera. narrator जी। Yes, a narrator. So how did you enjoy that? Well, are you like that in real life also? No, I'm like nothing of any of my characters in real life, but all my characters are a little like me. Little like you. So Yeah. Made in Heaven, I also made you a Tiger Baby Productions favorite. Oh, sweet! I love Tiger Baby. Yeah, Tiger Baby and I love those women. I love working with them. I love working with Zoya and Rima. I think they are and Nitya and Alankrita. They are such clear, beautifully practical, balanced, yet giving birth to creativity on their sets. And I love working in. And they bring in so much new talent and such freshness and such fresh stories. They create the least toxic environment that I have worked on in a set. They create an atmosphere where you want to come to your job every day and want to paint a painting and be like, "Mere ko." So which was the most toxic environment that you I unfortunately miss. They won't give me jobs because they run the industry. So So the camps, the main camps. नहीं ऐसा यार देखो कि वो stereotype से हम अभी हटे ही नहीं है कि ऐसा एनवायरमेंट lead hero होना पूरा चाहिए। देश बन चुका है। हाँ। तो इस देश में अक्सर 10 कॉर्पोरेट, 10 समोसे वाले, 10 हलवाई, 10 फिल्म मेकर, उनमें से 5 टॉक्सिक हैं, 4 नहीं टॉक्सिक हैं, एक पागल है, एक नहीं है पागल। That discussion is not fruitful. What is fruitful is focusing on the people who are enabling a non-toxic environment. And I'm very privileged to work with a lot of them. Let us not name the people who aren't, because why should we? Okay, how do you handle, like, you very nicely said in the session also, okay, say hello, do your work, what you've been paid for, जी. and then move on, you'll find your tribe. Right. Has it happened with you that you थोड़ा सा वो filtration chanting वाला process हो गया? You identify with now so many years. You have that एक meter बन रहा है system में कि ये ठीक है, this is my people, this is the work I should pick. So is there a certain kind of work that you know कि this is what Shashank is made for, this is what I'll pick? Honestly, when you're saying a certain kind of work, no, I'd like to make all sorts of films. चाहे वो बांग्ला फिल्म हो, चाहे वो इंडी फिल्म हो, कमर्शियल फिल्म हो, चाहे वो सर्कस पे हो या वो 500 करोड़ की हो या 1 करोड़ की हो. That being said, yes, the tribe, the people are what you look for. Yes. और वो एक एक करके तुम्हारी ट्राइब बढ़ती रहती है और एक एक करके कहीं अच्छा इंसान मिलता रहता है और वो आगे बढ़ती रहती है बात. तो इट्स नॉट सो मच एज अ टाइप ऑफ सिनेमा, बिकॉज टाइप ऑफ सिनेमा महत्वपूर्ण नहीं है. जो टाइप ऑफ कहानी है वो महत्वपूर्ण नहीं है. तुम्हें क्या प्यार है कहानी बताने से, वो महत्वपूर्ण है. जो निर्देशक है, जो लेखक है, उनको क्या प्यार है वो कहानी बताने से, वो इम्पोर्टेंट है. कहानी किस चीज की है वो अक्सर कम मायने रखता है. कैसे, क्यों, मैं आपको बोलूं यार ये इंटरव्यू मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, या मैं आपको बोलूं यार मेरे को ये ना इंटरव्यू बड़ा पसंद आ रहा है, बहुत वेरी गुड. तो जो मैंने बोला वो लिंगर नहीं रहा, जो जिस तरीके से मैंने बोला, that is what matters. Yes. Right. And so much similarly, cinema, it doesn't matter inevitably what you're saying, it's how you say it How you say. and with the people who you say it.
and that's what I look for. So, that was a very interesting point also, is that the medium can be anything. It's the craft that you're looking at. The film can be 1 crore or 500 crores. Right. The craft doesn't change. Right. The process doesn't change. That's right. It's maybe the scale will change, That's right. but the process and craft won't change. It won't. The technicalities might change. The sellability might change. तो अगर तुम 500 लोगों के सामने खड़े हुए एक्टिंग कर रहे हो तो तुम वैसे एक्टिंग करते हो. अगर तुम बस एक इंसान के साथ हो तुम नहीं ऐसा. तो वो ऐसा टेक्निकलिटी बदलती है, बट योर जॉब एज एन एक्टर इज द सेम इररिस्पेक्टिव. तुम कोने सड़क पे रस्सी लगा के परफॉर्मेंस कर रहे हो या तुम 1000 करोड़ की फिल्म में हेलीकॉप्टर से कूद रहे हो और तुम उधर परफॉर्मेंस कर रहे हो. योर जॉब इज द सेम. How was it on Malegaon Express? Because it has been the talk of town and been on theaters for long. I'm happy कि जो फिल्म है जिसका सारा श्रेय एक स्टार पे नहीं है, but the story is the star. And it's अब वो cinemas are giving that space. They are acknowledging good stories, good scripts, and they are giving out shows. Right. And people are watching it. OTT और phone पे catch करना एक बात है, but cinema जाके देखना आजकल एक luxury हो गई है. जी, सही कह रहे हो. So how was it being on Malegaon? What was your documentary was something that was honest and very true to what the characters were in real life, because that's what documentary is. What is the creative liberty taken in the film, and how much did you bring to your character? I would like to say I brought a lot to the character. I mean, that being said, like you said, एक documentaries पे बन चुकी है, पर ये एक feature film है उसी subject पे. ये medium दोनों इतने अलग हैं कि वो documentary उनकी जिंदगी के एक हिस्से पे फोकस कर रही है, और ये फिल्म है उनकी पूरी जिंदगी, the whole span of life. जी. तो हमारा अप्रोच जो है ना, you also have to fill in जो तुम्हें नहीं दिख रहा है with your imagination. That is your job as an actor. तुम मिमिक्री नहीं कर रहे, तुम एक इंसान को कॉपी नहीं करके दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें जीवन डालने की कोशिश कर रहे हो. सो आपका प्रोसेस अलग होता है, ये बारीक प्रोसेस होता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी that this film is being made. This film is about independent filmmakers. I'm very happy that someone like Excel and Tiger Baby is backing it. They've identified. That's the reason that it's being seen and people are watching, it's being distributed. It's very important, and I can never be more grateful that a subject like this has a writer like Varun Grover and a director. So at the end of the day, the studio backing does help in a mass reach. Of course. I mean, if you want to show your films in 25 halls, the people who own those halls have to participate. That, of course. And now do you feel that there are many Malegaons in India? There are lots of such. There were always Malegaons. A lot of Malegaons. Now we are hearing about them. And you've grown up, two aspects, two ends. You love Francis Ford Coppola and you also like Saeed Mirza, Akhtar Mirza. Ji. Two ends. So, because Saeed Akhtar Mirza, he made Nukkad amongst many other things. So, what is it about these two that you like most and you bring to your work ethic? So, different things I like in both of them. Actually, they are very different directors and storytellers. Saeed Akhtar Mirza, उनका जो काम है, वो बनाए से एक आईना दिखाता है जो सड़कों पे हो रहा है, और जिस तरीके से वो अपनी फिल्मों को दिखाते हैं, जो सब्जेक्ट अलग चीज़ है, जिस तरीके से, जिस सरलता से वो ह्यूमन बिहेवियर डिपिक्ट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. अगर वो वैसी बिहेवियर हम पर्दे पे देखते रहें तो हम एज ए सोसाइटी कम पागल हो जाएं. जो तकलीफें सड़कों पे हैं ना, जो पेट्रियार्की की प्रॉब्लम्स हैं, जो सोसाइटल डिवीजन की प्रॉब्लम्स हैं, जो गरीबी अमीरी की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें अगर हमें देखने को मिले थ्रू सईद अख्तर मिर्ज़ा's लेंस, हम कहीं ना कहीं संवारने लगते हैं, संवारने लगते हैं अपने आप. There are some directors who have that ability to just make it look, ठीक है, to make it look as though you are not escaping towards madness, but you are escaping towards a certain sense of humanity. Yes. Or I love entertainment. I love being entertained as well. I love real stories as well, and I believe it's very important to do it in a way that reflects our soul. But because if you lose that soul, then the entertainment has no meaning, right? Yes. And so someone like Saeed Akhtar does that very well. Saeed Mirza does that very well. And Francis Ford Coppola की एक फिल्म है Apocalypse Now. Yes, that's been talked about a lot. दुनिया में वो कम फिल्म है जो वॉर को दिखाती है और वॉर को स्टाइल से ढाढ़ खून को कत्ल को उस तरीके दिखाती है जो तुम्हें देख के लगता है कि यार ये शायद सही नहीं है. फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला एक ऐसे शातिर इंसान है जिनका सिनेमा who makes you think, who makes films which aren't a packet of chips, who makes films that are like life. उसमें मच्छी का फ्लेवर भी होता है और एक पत्ते और एक बारीक प्लांट का भी फ्लेवर होता है. वो खाली अंकल चिप्स और मैकडॉनल्ड्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है. I think Dibakar's done the same with these. दिबाकर बैनर्जी, थैंक यू फॉर सेइंग दैट. मैं उस पिक्चर में हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ. मेरी पिक्चरें देखिए, बहुत खूबसूरत हैं. नहीं, but Dibakar Banerjee has that knack of telling it the way it is and making you just squirm in your seat also. कि ये देखो.
और ध्यान से देखो. Right. I squirmed as an actor also many times because he's tough to work with because he wants something that is so vividly complex but simple but real that you have Very to. exacting director. Huh? It can be, in certain points he can be like, तेरे को जो करना है कर, ये पकड़ गिटार हमें सीन में बीच बजा दे बीच डायलॉग में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं. And I love it and I learned a lot from working with him and Nasir sir and Manisha Koirala and हाँ. So you know, there were wonderful actors. नीरज का भी, उन सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला उस फिल्म से, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. नसीर सर के साथ मेरे को एक्टिंग करने को मिली और उन्हें बोला. You've acted with him though. I've never acted with him before. Why? In Tees. In Tees you've got to act. Tees I got to act with him. And whom all do you want to work with now? Is there a so I will be so selfish to say कि अब मैं बहुत खुश हूँ इरफान सर के साथ सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस में, नवाज सर के साथ मंटो में, नसीर सर के साथ 30 में, बहुत ही खूबसूरत तबू के साथ भारत में, और ऐसे खूबसूरत कलाकार हैं जो मेरे को मौका मिला है उनके साथ काम करने का. विद्या बालन के साथ नियत में, जो भयंकर कलाकार हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, जो देख के मैं खुश होता हूँ कि भाई ये एक्टर हैं, ये लोग हैं जो मैं मरते दम तक इनकी बातें याद रखूंगा. Have you made your place in Bombay? Have I made my place in Bombay? I don't know. People in Bombay will tell you that. I have a house there. I live there. It gives me my livelihood. So in that sense, yes. That's a, you know, that's a very poignant question to ask. I hope I have. I find myself at So home as in, there. you know, is it easier to get work? Is it have more doors opened? Is it easier to I walk mean, it's into? easier than it was 10 years ago. But is it easy to get work? No. No, it's not. No, it's not easy to get work. Please मेरे को काम दीजिएगा अगर कोई ये फिल्म देख रहा है. And as a musician, how is like going? How does music help you in all I this? don't earn money from music. Yeah, but you strum a guitar and sing. I strum guitar and sing because it keeps me happy and creating. But I don't want to make money from it. मैं पैसे के लिए गाने नहीं बनाता हूँ. मैं एक्टिंग भी पैसे के लिए नहीं करता था, पर अब मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को पैसा देते हैं करने के लिए, तो मैं ज़रूर उसको पैसे के लिए भी करता हूँ. पर मेरी प्रायोरिटी जो होती है वो कहानी होती है, और जो कहानीदायक होते हैं, जो के निर्देशक होते हैं, वो होते हैं. Do you feel your audience is a very aware audience now, or do we need to really jolt the audience that is coming to? Listen, this audience has always been very aware. जो इंडियन ऑडियंस है ना, वो बहुत अक्लमंद ऑडियंस है. इसका बेवकूफ़ बनाया जाता है. बेवकूफ़ ऑडियंस नहीं है. वही ऑडियंस है जो प्रेमचंद भी बचपन से जानती है, महाभारत भी पढ़ती है, और जो कुरान भी पढ़ चुकी है, और जो तो इस ऑडियंस को जो बेवकूफ़ समझता है वो शायद खुद बेवकूफ़ है. और तो इस ऑडियंस को अगर अच्छा खाना दो, अच्छी खुराक दो, तो ये ऑडियंस ऐसी ताली बजाएगी जो तुमने कभी देखी नहीं है. इसलिए उसको अच्छा खाना कम दिया जाता है. उसको मैकडॉनल्ड्स खिला खिला के तकलीफ में डाला जाता है और बोलता है अरे इनको तो मच्छी पसंद ही नहीं आती. अगर आप मच्छी सामने रखो तो शायद वो खा के आपको बताएं कि उस मच्छी में भी क्या खराबी है, अच्छा ये. तो ये जो ऑडियंस है वो बहुत ही खतरनाक खूबसूरत है यार. इसको हम बेवकूफ़ ना बनाएं तो अच्छा है अपने लिए. ठीक है. ऑन दैट नोट, बेवकूफ मत बनिएगा. स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, जी. एंड प्लीज ट्यून इन टू शशांक अरोरा's work and my channel too. Please watch this channel, like, share and subscribe. My name is Shashank Arora. Thank you for having me. My name is Jaspreet Kapoor. Thank you for watching us. Thank you. Thank you. Take care. Thank you so much. Thank you.